हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बूम स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार बोर्ड क्लास 6 जियोग्राफी का अध्याय 8 हमारा बिहार के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय के अभ्यास पाठ को हल करने से पहले आइए हम इस अध्याय के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। अध्याय 8 हमारा राज्य बिहार। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, बिहार पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जो पूर्व से पश्चिम तक 483 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 345 किलोमीटर चौड़ा है। बिहार की चौहद्दी बिहार के उत्तर दिशा में नेपाल देश, पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। सड़कें और रेल लाइनें अपने राज्य को पड़ोसी राज्य से जोड़ती है। इतने बड़े राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए 9 प्रमंडलों और 38 जिलों में बांटा गया है। एक प्रमंडल में कई जिले होते हैं और जिलों में अनुमंडल होते हैं। इन अनुमंडलों में कई प्रखंड होते हैं, यानी कि बहुत सारे प्रखंड मिलकर अनुमंडल का निर्माण करते हैं, बहुत सारे अनुमंडल मिलकर जिलों का निर्माण करते हैं और बहुत सारे जिले मिलकर एक प्रमंडल का निर्माण करते हैं। ऐसे प्रखंडों की संख्या 534 है। ये प्रखंड कई पंचायतों से मिलकर बने होते हैं। बिहार के पूर्व में गर्म और आर्द्र जलवायु, पश्चिम में गर्म एवं शुष्क जलवायु। बिहार की जलवायु मानसूनी है। यहाँ मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। गर्मी के मौसम में जब धूल भरी तेज हवाएं एवं आंधियां चलती हैं तो उसे लू कहते हैं। वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिलों में तंबाकू, छपरा, सिवान, गोपालगंज एवं चंपारण क्षेत्र में गन्ना, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिलों में जूट का उत्पादन होता है। तंबाकू से सिगरेट और बीड़ी, गन्ना से चीनी, गुड़, जूट से पाट बनाए जाते हैं। बिहार में मात्र 6.4% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। ये वन उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई में सोमेश्वर की पहाड़ियों में जंगल में मिलते हैं। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित गोपालगंज व पश्चिम चंपारण में चीनी उपजाया जाता है। बिहार की राजधानी पटना जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। तो फ्रेंड्स, हमने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को देख लिया। अब चलिए इसका अभ्यास पाठ हल करते हैं। हमारा पहला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सही विकल्प को चुनें। पहला क्वेश्चन है, रवि फसलों के लिए मशहूर ताल क्षेत्र अवस्थित है। पहला ऑप्शन है तराई क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन है पटना से पूर्व, तीसरा ऑप्शन है पटना से पश्चिम, चौथा ऑप्शन है शाहाबाद में। इसका सही उत्तर होगा पटना से पूरब। दूसरा क्वेश्चन है सोमेश्वर पहाड़ियां हैं। पहला ऑप्शन है तराई क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन है राजगीर में, तीसरा ऑप्शन है कैमूर में, चौथा ऑप्शन है मंदार हिल में। इसका सही उत्तर होगा राजगीर में। तीसरा क्वेश्चन है सरायसा क्षेत्र में शामिल जिले हैं। पहला ऑप्शन है सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, दूसरा ऑप्शन है सुपौल, सहरसा, अररिया, तीसरा ऑप्शन है वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, चौथा ऑप्शन है जहानाबाद, पटना और गया। इसका सही उत्तर होगा ग, वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर। चौथा क्वेश्चन है गन्ना उत्पादक जिले हैं। पहला ऑप्शन है किशनगंज, अररिया, जोगबनी, दूसरा ऑप्शन है पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, तीसरा ऑप्शन है गया, नवादा, बिहार, चौथा ऑप्शन है गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी। इसका सही उत्तर होगा घ, गोपालगंज, बेतिया और मोतिहारी। दूसरा क्वेश्चन है खाली जगहों को भरिए। पहला क्वेश्चन है बिहार के खाली स्थान भाग पर वन का विस्तार है। तो बिहार के 6.4% भाग पर, बिहार के 6.4% भाग पर वन का विस्तार है। दूसरा क्वेश्चन है बिहार में कुल खाली स्थान जिले हैं। तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। तीसरा क्वेश्चन है कांवर झील खाली स्थान जिलों में है। तो कांवर झील बेगूसराय जिले में है। चौथा क्वेश्चन है भीम बांध अभयारण्य खाली स्थान की पहाड़ियों में है। तो भीम बांध अभयारण्य खड़गपुर की पहाड़ियों में है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला क्वेश्चन है बिहार की चौहद्दी लिखें। तो बिहार की चौहद्दी इस प्रकार है, बिहार के उत्तर में नेपाल,
दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है ताल क्षेत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। इसका सही उत्तर है पटना से पूरब का एक हिस्सा फतुहा से बड़हिया मुकामा तक टाल या ताल क्षेत्र कहलाता है। ताल क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, ताल क्षेत्र में किसी का अपना घर नहीं होता है। दूसरा, ताल क्षेत्र में रबी फसल बोई जाती है, यहाँ के लोग खरीफ फसल नहीं बोते हैं। तीसरा, यहाँ की मिट्टी दलदली होने के कारण रबी की फसल अच्छी होती है। चौथा, ताल क्षेत्र में पशुओं को पर्याप्त भूसा मिलता है। पांचवा, ताल क्षेत्र में चना, मसूर, सरसों, तीसी, गेहूं यानी कि दलहन की फसलें की पैदावार बहुत अच्छी होती है। तीसरा क्वेश्चन है सरायसा क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं और उनका क्या महत्व है। इसका सही उत्तर है उत्तर बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों के कुछ प्रखंडों में तंबाकू उपजाया जाता है। इन इलाकों को संयुक्त रूप से सरायसा क्षेत्र कहा जाता है। यह किसी खास गांव का नाम न होकर तंबाकू उत्पादन करने वाले पूरे इलाके का नाम है। इस इलाके का तंबाकू देश के अन्य राज्यों में भेजा जाता है। वहाँ के किसान खेतों को अच्छी तरह से साफ करके तंबाकू के पौधों को लगाते हैं और उनके पत्तों को सुखाकर व्यापारियों के हाथों बेच देते हैं। क्योंकि सरायसा इलाके का तंबाकू काफी कड़कदार होते हैं, इसलिए तंबाकू बेचने वाले सरायसा के नाम का इस्तेमाल तंबाकू को प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं। चौथा क्वेश्चन है बिहार की ज्यादातर चीनी मिलें उत्तर बिहार में है, क्यों। इसका सही उत्तर है बिहार की ज्यादातर चीनी मिलें उत्तर बिहार में है क्योंकि उत्तर बिहार में नेपाल की पहाड़ियों से पानी बहकर आता है और मिट्टी में चूने का अंश भी चला आता है और इसीलिए यह मिट्टी ईख की खेती के लिए उपयुक्त होती है। यहाँ पर ईख की पैदावार अधिक होती है, इसलिए यहाँ किसानों के गन्ने खरीदने के लिए चीनी मिलें पहले से तैयार होती हैं। यहाँ पर ईख की पैदावार अधिक होती है, इसलिए यहाँ किसानों के गन्ने खरीदने के लिए चीनी मिलें पहले से तैयार होती है। यहाँ के किसानों को गन्ने के बदले नगद पैसा मिल जाता है, इसलिए यहाँ के किसान गन्ने उपजाना पसंद करते हैं। यहाँ के किसान एक ही खेत में लगातार 2-3 बार गन्ने उपजाकर नगद पैसा प्राप्त कर लेते हैं। चीनी मिलें उन गन्नों से रस निकालकर चीनी बनाती है और फिर यही चीनी बोरों में भरकर बाजार पहुंचती है। पांचवा क्वेश्चन है बाढ़ का पानी उतरते ही गांवों एवं घरों की प्राथमिक जरूरतें क्या होती हैं। इसका सही उत्तर है बाढ़ का पानी उतरते ही गांवों एवं घरों की प्राथमिक जरूरतें इस प्रकार होती हैं। पहला, लोग सबसे पहले अपने व अपने मवेशियों के लिए खाने पीने की चीजें एकत्रित करते हैं। दूसरा, अपने घरों के बिखरे हुए सामान सही करते हैं। तीसरा, सरकारी राशन का लाभ उठाते हैं। चौथा, अपने व अपने मवेशियों की रहने की व्यवस्था करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है बरसात में उत्तर बिहार के लोगों को किस प्रकार की कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। इसका सही उत्तर है बरसात में उत्तर बिहार के लोग वर्ष में लगभग 3-4 महीने दोहरी जिंदगी जीते हैं। बरसात में बाढ़ की संभावना जान के यहाँ के लोग तटबंधों और अस्परों पर रहने चले जाते हैं। वे फूस और प्लास्टिक के काम चलाऊ छत और दीवार बनाकर रहते हैं। वे सबसे पहले अपने मवेशियों को ऊंचे स्थानों पर पहुंचाकर इन्हें सुरक्षित करते हैं ताकि बाढ़ का पानी इनके मवेशियों को बहा न ले जाए। ये घरों को छोड़कर तटबंध पर जाने से पहले खेतों में मनीजर के बीज छींट देते हैं। बाद में बाढ़ का पानी उतरने पर मनीजर के पौधे डंडल के रूप में तैयार होते हैं जो जलावन के काम आते हैं। तटबंधों पर रहते हुए ये मवेशियों की दूधों की बिक्री, बचा कर रखे गए अनाज, मछली पकड़ना और सरकारी सहायता पर निर्भर रहते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है बाढ़ से बचाव का क्या समाधान है। इसका सही उत्तर है बाढ़ से बचाव के निम्नलिखित समाधान है। पहला, बाढ़ से बचने के लिए हमें किसी ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। दूसरा, अपनी जरूरतमंद चीजों को अपने पास उपलब्ध करा लेनी चाहिए। तीसरा, अपने मवेशियों को किसी ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर बांध देनी चाहिए तथा उनके लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। चौथा, हमें आसपास की नदियों पर मजबूत बांध बना देनी चाहिए ताकि बाढ़ का पानी ग्रामीण इलाकों में न आए। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने बिहार बोर्ड क्लास 6 जियोग्राफी का अध्याय 8
हमारा बिहार का क्वेश्चन आंसर कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को शुरू करेंगे। हमारा अगला चैप्टर है अध्याय 9 बिहार दर्शन 1। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।